ये आज पेज नंबर अपना है पेज 45। श्री माताजी साहित्य संचयन, रक्त पिशाच, वैम्पायर, प्राणिक सत्ताएं तथा उनकी क्रिया। वैम्पायर, अब यूं तो खैर इनकी क्या चर्चा करें पर एक हम क्रोनोलॉजिकली इसको पढ़ रहे हैं, सारे को ये पढ़ जाते हैं। इसके संबंध में आपके कोई प्रश्न हो, मां श्री अरविंद ने क्या इसके विषय में कहा है, हमारे जीवन में इसका क्या असर होता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। हालांकि व्यक्ति देखता है ये कहीं और होती हैं, पर ये सारे समय हमारे ऊपर प्रभाव रखती हैं। कुछ बहुत ज्यादा रखती हैं, कुछ कम रखती हैं। इसीलिए भागवत कार्य बड़ा मुश्किल है, होता नहीं, क्योंकि ये प्राणिक सत्ताएं सारे समय आपको परेशान करती हैं। तो ये जो रक्त पिशाच वैम्पायर, वे मनुष्य नहीं होते, उनकी केवल आकृति या दिखावा ही मनुष्य जैसा होता है। वो खाली मनुष्य जैसे दिखते हैं, वे मनुष्य नहीं होते। अब आप उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करो तो वो तो है ही नहीं, वो मनुष्य तो 45 पे है। ये भौतिक जगत के बिल्कुल अगले ही लोक की सत्ताओं के मूर्त रूप हैं। भौतिक जगत के थोड़ा सा आगे, बिल्कुल आगे का जो जगत है उसके, वो है प्राणिक जगत। उस लोक की सत्ताओं के मूर्त रूप हैं, मतलब अभी तो सूक्ष्म रूप में है। अब ये कैसे समझें? आप जब नाइटमेयर में होते हो, दुस्वप्न आपको आते हैं सपोज। अब दुस्वप्न जो आ रहे हैं उसमें आप हड़बड़ा के उठ जाते, तो आप भौतिक दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गए, आप शरीर में प्रवेश कर गए नींद के अंदर। नींद के अंदर आपको कोई ऐसा है कि कोई मारने के लिए आ रहा है, या दुस्वप्न तो दुस्वप्न है, कैसा भी हो सकता है। आप दलदल में फंस रहे हो, उसके अंदर आप चिल्ला रहे हो और कर रहे हो, आप जितना कोशिश करते हो उतना दलदल में जाते हो, डिपेंड करता है। और ये सारों का भी माँ ने कहा इनका कारण है। पर आप दुस्वप्न में होते हो तो आप यहाँ कम से कम भौतिक शरीर में आ जाते हो और आपकी रक्षा हो जाती है। ये मानिए अगर वो दुस्वप्न, जो लोग आत्महत्या करते हैं अपनी, और वो उस दुस्वप्न अगर उसके लगातार ही चलता रहे और शरीर में आने की संभावना खत्म हो जाए, कैसी रहे? वो तो सोचते हैं वो इस जगत को छोड़ के वो पिंड छुटा के और आराम में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई आराम वाराम में नहीं गए, वो एक निरंतर पीड़ा के अंदर चले गए। इसीलिए ऐसों को वो कहते हैं, अरे भाई जो हमारे श्राद्ध कर्म का और का वो विधान है, माँ श्री अरविंद के जो पार्थिव यहाँ उनका आगमन हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कार्य माँ और श्री अरविंद दोनों का था कि ये जो बीच का पैसेज है मृत्यु के बाद से लेके, क्योंकि आपका एक एक अंग विघटित होता है, शरीर तो शरीर की जगह रह गया, आप तो सोचो खत्म हो गया वो। अरे खत्म मतलब उसकी शरीर का विघटन है, और उसमें भी माँ ये कहती है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जलाने के अंदर। शरीर शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने देर में विघटित हो रहा है। भौतिक जो आपका जो फ्रेमवर्क है, आपका जो शरीर है, अगर विघटित नहीं हो रहा है, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी तो क्रिमेशन की जल्दी करते हैं, अभी दोपहर को खत्म हुआ और फटाफट अभी जाके कि हम तो शाम को कैसे रखेंगे। आप अनाचार कर रहे हो शरीर के साथ। वो अभी भी उसके अंदर चेतना बाकी है, वो महसूस करता है। क्लिनिकली डेड हो रहे वो ठीक बात है, क्लिनिकली होना एक चीज है। अच्छा, इनका माँ और श्री अरविंद का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा कि ये जाने के बाद में आपके अलग अलग जो सत्ताएं हैं अलग अलग लोगों के अंदर जाती है, अपने अपने स्थान पे जाती है। प्राण अपने जगत के अंदर चला जाता है। भौतिक तो यहाँ जिन तत्वों का बना है वो तो आप मिट्टी बन गया या राख बन गया या उसको दफना दिया या जो कर दिया, तो आपने सोचा वो वही है व्यक्ति। अगर वही होता तो वो फिर बाद में इतनी वैरायटी कैसे?
शरीर थोड़ी है अकेला। तो आपका जो ये प्राण जो है, जिसको कहते हैं प्राण चला गया, वो फिर बाद में अपने जगत में जाता है, और उसी के लिए आप श्राद्ध करते हो, उसका किसी में अटकाव है। जी दादाजी को जलेबी बड़ी पसंद थी, तो अब जलेबी खिलाओ इनको, क्यों उसको। और जो आप ये सारे बैठ के जो ये अपने है कि 12 दिन तक उसको विचार करो और करो, अब तो हो गया ये अनुष्ठान। पर इसका एक्चुअल कार्य ये है कि आप सारे बैठ के सद्भावना पूर्ण रूप से उसके विषय में विचार करें, तो उसको वो जो वाइटल जगत है उसके अंदर उसको वो संबल प्रदान होता है, छाया प्रदान होती है। आपके गुडविल जो करते हो उससे वहां जो स्थान है जहां वो अभी उसकी यात्रा चल रही है, नहीं तो वहां। और ये श्राद्ध कर्म वगैरह बिल्कुल उन वो सत्ताएं आपको इतना तकलीफ देती हैं जिसकी बात ही क्या, ऑलरेडी इस जीवन में तकलीफ दे रही हैं। कैसे? आप एक अच्छी चीज करने की सोचते हो और आप कोई संकल्प कर लो, आपके संकल्प को अंडू करने के लिए सारी इकट्ठी हो जाएंगी। आपने कभी उस चीज के बारे में सोचा नहीं, आप वो फल खाते नहीं, पर आपने कहा आज से संकल्प करता हूं उसको नहीं खाऊंगा। अब रह रह के आपके खाली यही विचार उठने शुरू हो जाएंगे, मेरे लिए तो धरती का केंद्र ही वही फल है। तो आपके संकल्प को रजिस्ट करना, उसके विपरीत जाना, आपके साथ खेल करना, इतना खेल करती हैं ये सत्ताएं आपके साथ। छोटी छोटी सत्ताएं होती हैं। जैसे एक सत्ता इसी जगत की थी, पौंडीचेरी आश्रम में माँ के समय में ही वो पत्थर फेंकती थी। इसी में पुस्तक में ही है, एक घटना है वहां कि दीवार के ऊपर से पत्थर नहीं आ रहे, छत के ऊपर से नहीं आ रहे, जैसे ये चौक है उसके लेवल से ही आपके ऊपर पत्थर की बौछार हो रही है, और कहीं आसपास पत्थर, कोई बार फेंकने वाला नहीं, कुछ नहीं। कैसे एक्सप्लेन करो इस बात को? कोई जगह है वहां ऑटोमेटिकली आग लग जा रही है। जापान के अंदर एक विशेषता ही है कि एक आग, घर के अंदर आग लगी तो पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया जल के खाक हो गया। ये सत्ताएं जो आपके तूफान की सत्ता है, इस चीज की सत्ता है। तो अब वो जो सत्ता छोटा सा ही बीइंग था, तो माँ ने उसको फिर बाद में पूरा ठीक किया। पहले तो पुलिस को बुलाई कि पुलिस आई, उस समय पत्थर आने बंद हो गए। माता जी ने कहा ये तो बहुत बुरी बात लगेगी, हमने पुलिस को बुलाया और ये पत्थर आने बंद हो गए। इतने के अंदर 2 मिनट बाद के अंदर फिर से गिरना शुरू हो गए। माता जी ने कहा चलो ठीक है, कम से कम ये ऐसा तो कहेंगे नहीं आश्रम वाले झूठ बोलते हैं अपने को। माता जी भी विचार करती थी, इससे ये समझ में आता है। तो माँ ने फिर बाद में, उनके यहाँ कोई एक रसोइया था, उस रसोइये को निकाल दिया था। तो उसने कहा मैं बताता हूँ तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। तो वहां उसने एक तंत्र जैसा करके छोड़ा था। माँ ने उससे विपरीत तंत्र वहां कर दिया, और ये पता चला कि क्योंकि जो भी ये सत्ताएं हैं जो इसको काम में लेता है, अगर किसी सच्चे व्यक्ति के ऊपर आप ये करने की कोशिश करते हो, आप पे उल्टी आती है ये। तो श्री अरविंद को भी ये बात बताई गई। तो उसकी बेटी आई जिसने ये तंत्र किया था, उसने कहा मेरे पिताजी तो जल रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, और भीतर से आग लग रही है उनके। तो अब यहाँ पत्थर गिरने की भी खत्म हो गई ये घटना। तो श्री अरविंद ने कहा भी ये थोड़े से पत्थर डालने के लिए वो क्यों परेशान हो, और उसको वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा काम करना मत, और वो ठीक हो गया। तो अगर आपके ऊपर इनका प्रभाव है तो आप अपना चाहे कितना भी इलाज करवा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अब इसका क्या रास्ता है। इसलिए भगवत विरोध के अंदर सारी की सारी खड़ी हैं ये। आप कितनी कोशिश कर लो, इनके चंगुल से थोड़ी छूट सकते हो। ऐसे ही आश्रम प्रेस के अंदर जो प्रेस आई शुरू के अंदर, गिफ्टेड है ये, जो अपनी प्रेस है आश्रम की, शुरू में जो सबसे पहले आई, जर्मन मेक है वो, हेडलबर्ग की मशीन है। अब उसको उन्होंने पूरा सेट किया, असेंबल किया। भाई पूरा असेंबल करना पड़ता है उसको,
असेंबल किया और बाद में जब उसको चलाने लगे चली नहीं। अब उन्होंने कहा ये तो बड़ी समस्या की बात हो गई, क्योंकि अब ये इंपोर्ट करी है, इसको तो मशीन को अपन ने जर्मनी से आपने इंपोर्ट करी है, तो अब भाई इसका क्या करें। तो उन्होंने जाके माँ को सूचना दे दी कि भाई अब माँ को तो आप सूचना दो, और इतनी बड़ी आपके एक एक बात हो रही है प्रेस जो, और आज भी अगर आप प्रेस लगाते हो तो बहुत मोटा खर्चा है। अच्छा, बाद में वहां का, क्योंकि सारे चले जाते हैं शाम बाद में ताला लगा के, खाली एक जो वहां अटेंडेंट है वो था। अब रात को उसको वहां आवाज आए जैसे कोई मैकेनिक काम कर रहा हो। ये तो रियल घटनाएं हैं, ये थोड़ी कोई प्रेस में वो लोग बताते हैं, ये कितनी कितनी घटनाएं। तो रात को उसको आवाज आए ऐसे खटखट खटखट की, वो जाके उसने धीरे सी देखा, तो बोने इतने इतने से बोने और उस मशीन को ठीक करने के लग रहे थे, और थोड़ी देर बाद के अंदर मशीन चालू हो गई, रात को ही चालू हो गई। तो उसने जाके फिर बाद में माँ को, ये माँ के पास रिपोर्ट पहुंची। इतनी इतनी घटनाएं हैं, अगर आप ध्यान दो तो आपके शुभ विचार ये चीजें नहीं आने देती। जीभ के माध्यम से आपके जो रस लेता है, आप सोचते हो आप रस लेते हो। लड़ाई के माध्यम से जो रस लेता है, आप सोचते हो आप लेते हो, आप नहीं लेते। ये सत्ताएं आपके माध्यम से रस लेती हैं। इसलिए धरती पे भागवत साम्राज्य कैसे आने देंगी ये, इनका तो जड़ ही कट जाएगी। तो आज तक रूपांतर की बात किसी ने करी नहीं। तो मां श्री अरविंद कह रहे हैं ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है ये हमारे विरुद्ध हो रहा है, ये तो कि भागवत चेतना यहां नहीं आने देना चाहते। जो मां श्री अरविंद का कार्य था उनके अनुयायी ही नहीं समझते। जब वो कह रहे हैं कि वासुदेव ने मेरे से प्रॉमिस कर लिया, हाँ इंडिया की तो गारंटी मैं देता हूं आपको, भारत की स्वतंत्रता होगी उसकी, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे। तो आप ये सोचिए कि क्या हमारे गुरु हैं, और हम उनके, अरे सच्चे उत्तराधिकारी तो बने अपने माता पिता के। तो आपके बीइंग में और दूसरे, आप जितनी भी जो क्रियाएं करते हैं, जितनी भी लस्ट की, ग्रीड की, जीव का स्वाद है या इंद्रिय सुख है, व्यक्ति जितने भी अपराध करता है, होशो हवास में आने के बाद तो फिर पछताता ही है। वो कहता है ये क्या हुआ मेरे ऊपर, किसी ने कोई, उस समय जैसे क्रोध है, क्रोध का आवेग आपको अंधा कर देता है। किसी में भी अगर ये है तो उसको बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी पजेशन की आदत है, कोई भी आके आपको अधिकार में कर लेता है जितनी भी देर के लिए, वो आपको अपराध में भी धकेल सकता है। तो ये जो सत्ताएं हैं ये बिल्कुल थोड़ी सी आगे हैं और भौतिक जगत के नजदीक हैं। अब इनको अगर नहीं किया जाए, आप सोचते हो कि ये तो मेरा क्रोध है, अरे मेरा और तेरा क्रोध नहीं होता। एक झूठा व्यक्ति है, झूठे की संगत के अंदर आपको पता ही नहीं लगता कि आप कब झूठ बोलने लगते हो, आप यूं सच बोलते हो। और वो व्यक्ति आके बैठा, आते ही आपके अंदर पता नहीं आप कहते ये क्या हुआ। ये सब जो आपके साथ खेल किया जाता है, कई बार तो इतना खेल किया जाता है, वो चीज आपकी टेबल पे पड़ी है, आप बार बार ढूंढ के आ रहे हो, वो दिख नहीं रही है आपको, आपकी टेबल पे चीज पड़ी है और आप देख के आ रहे हो, आपके कहीं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, पूरे दिन से ढूंढ रहे हो, और शाम को जाके कर ये यहीं तो रखी थी, टेबल पे ही तो पड़ी है। उनको बड़ा रस आता है इसमें। दो मित्र मिलते हैं और वो पहले तो प्रेम की बात करते हैं, और फिर बाद में तुरंत ही एक कोई ऐसी बात कहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का रक्तपात भी कर देते हैं। सारे ऐसे ही तो हो रहे हैं कि बस का किराया उसके लिए आपस में कहासुनी हुई और इसने ये रूप ले लिया। 2 इंच जमीन के लिए झगड़ा शुरू हुआ और उसने ये रूप ले लिया। अब वो जमीन ना उसके साथ गई ना इसके साथ गई, जबकि दोनों ही व्यक्ति ऐसे नहीं है, दोनों ही अच्छे व्यक्ति हैं। माँ को बचपन से ये नजर आते थे
माँ को बचपन से ही ये चीजें नजर आती थी। तो शुरू में तो माँ को ये लगता था कि सबको ही आती होंगी नजर। अब बच्चा कैसे बताए किसी को कि अरे तो ये तो मेरे को ही नजर आ रहे हैं। माँ को नहीं पता था ये। माँ ये देखती थी कि दो जने आपस में मिले और वो झगड़ा कर रहे हैं, और वो ऊपर से देखती थी कि कोई डोर यूं खींच रहा है और वो झगड़ा कर रहा है। आप उसके कारण बताते हो उचित अनुचित। अरे उचित अनुचित क्या, डोर किसी और ने खींची है ये। आप अपने कर्म को उचित ठहराते हो, जबकि ये तो डोर किसी और ने खींच ली है। जिंदगी भर यदि आप ये गुलामी कर रहे हो, आप कभी करोगे अगर दिख जाए तो ये। पूरे जगत के अंदर आप खाली ये काम करते हो। जितनी आपकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं सारी के अंदर ये फुलफिल करते हैं। मनुष्य कभी नहीं करेगा वो काम, क्योंकि पाशविक काम है ये। कभी भी आप वो नहीं करोगे, और ये आपको मजबूर कर देंगी। इसलिए आप चाहे साधु हो चाहे संत हो, वो इसमें फिसल जाता है इन चीजों में। वाइटल जगत की सत्ताएं आती हैं और आपको। तो माँ को ये नजर आया, माँ को एक डिश पसंद थी, कोई मिठाई पसंद थी सपोज। माँ की टेबल के ऊपर उनकी मदर लेके आई, माता जी की माँ लेके आई, और उन्होंने उनके सामने टेबल पे रख दी कि लो खाओ। खाने का समय था। अब माँ को ये नजर आ गया कि वो ट्रिक खेल रहे हैं मेरे साथ। उनको दिख गया वो सत्ताएं ट्रिक खेल रही हैं। माँ ने कहा इसको तो नहीं खाऊंगी, ये वाली चीज नहीं खाऊंगी मैं। अब जब माता जी की मदर आई, उसने कहा इतना तुनक मिजाजी होने की जरूरत नहीं है, इसको खाओ, इसको खा लो। उनको पता नहीं कि ये क्यों, किस कारण से माता जी नहीं खा रही। उन्होंने कहा इसके ऊपर इतना फस करने की जरूरत नहीं है, खा लो इसको, चुपचाप अनुशासन में रहो। माता जी की माँ उनको अनुशासन में रखती थी। ये कहती थी कि तेरे को महान काम करना। हालांकि उनको ये सेंस नहीं था कि ये जगदम्बा है, ये क्या करने वाली है, उनका उसको सेंस नहीं था। माता जी ने कहा मैंने उसको देख लिया। 3 दिन 4 दिन तक उनके ऊपर वो असर रहा कि ये आपका जीना मरना ही इस मिठाई के ऊपर निर्भर करता है। माता जी ने कहा, मैंने कहा मैं तो इसको नहीं खाऊंगी, मर जाऊं चाहे। और का जिंदगी भर उन्होंने फिर मेरे को कभी परेशानी नहीं किया, पर एक बार तो नर्क बना दिया मेरे जीवन को। तो आप ये सोचिए कि हम सब के ऊपर, आप सोचते हो आप क्रोध कर रहे हो, आप कामना कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, आप तो हो ही नहीं, व्यक्ति तो है ही नहीं। जबरदस्ती वाद विवाद करना, क्रोध करना, लालच से खाना, लोभ से खाना, या फिर बाद में आपकी ये लैंगिक क्रियाएं करना, ये सब की सब खाली ये सत्ताएं आपके माध्यम से। अब बताओ किसी को अगर कहें अच्छा जीवन जियो, और ये आपको कैसे जीने देंगी। आप तो चाहते हो, ये नहीं चाहती, ये नहीं चाहती ना आपके माध्यम से, तो ये कैसे करने देंगी। इसलिए साधना आप चाहो चाहे। अरे भाई आपके चाहने से होता क्या है। अगर मेरे को मेरा टाइम टेबल कोई दूसरा बना के देगा, या मेरा भोजन जो है, मेरे पास टिफिन आता है वहां से, मैं तो आज बहुत कुछ चाहता हूं, पर मैं भोजन तो वही करना पड़ेगा जो टिफिन में आएगा। तो आप तो बहुत कुछ अच्छा चाहते हो, इसकी तैयारी यदि नहीं करोगे, और अगर डिवाइन पावर्स अपने पक्ष में नहीं करोगे, तो ये सत्ताएं आपको कैसे छोड़ देंगी। हम कोई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं इस जगत के। अब आप समझो मैं इसके पीछे इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप अपने क्रोध को अपना मान के उसको उचित ठहराने लगते हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि अरे ये मेरा तेरा क्या है, ये तो एक, कभी इसके घर में चोर घुस गया, कभी इसके घर में चोर घुस गया, मेरे घर में घुस के कोई आग लगा देता है, तो मेरे घर का व्यक्ति है जिसने आग लगाई तो अच्छा है। अरे अच्छा किसका है, आपका क्रोध सही कैसे हो गया। किसी का भी क्रोध मतलब जस्टिफाइड थोड़ी है। तो आपके ये सारे के सारे शत्रु हैं, और आप उसको अपना मान बैठते हो। कामना, मेरी कामना इसलिए ठीक है, इसलिए मैं उसको करता हूं। तो इनका जो सबसे भारी अड्डा है इनका, एक तो है धन, एक दूसरे है सेक्स। तो आप कितने भी बढ़िया हो, कितना कुछ भी हो, इन दोनों के पीछे पैसा ऐसे बहा चला जाता है। आप लोगों को देखो, अच्छे काम के अंदर 2 रुपए नहीं देंगे, और वहीं जहां अपना नाम और अपना ये गुणगान है, वहां अपना सब कुछ दे देंगे। या कोई स्त्री अगर उसके लंपट हो गया उसके चक्कर में,
तो व्यक्ति ऋण ले मतलब बिल्कुल अपना सब कुछ गंवा देता है। क्यों? बेवकूफ थोड़ी है वो, पर उसको अधिकार कर लिया इन सत्ताओं ने। इसलिए जब तक इनका यहाँ बोलबाला है, आप तो चाहते हो हम साधना कर लें, आप तो चाहते हो हम माँ के रूप से काम करें। कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता? पर आपको पता ही नहीं चलता कब आपका अपहरण हो जाता है, पता थोड़ी चलता है। सारे समय उन्हीं विचारों में रहता है व्यक्ति। आपके अंदर ये सत्ताएं काम करती है, आपके बच्चे में कर जाएंगी। आप तो सोचते हो आप उनका भला कर रहे हो, अरे भला किसका कर रहे हो? इसलिए उसका भला तो अच्छे व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। अगर मैं किसी संक्रमित रोग से ग्रसित हूं तो मैं तुरंत क्या कहूंगा, मेरे बच्चों को मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊं इनसे। इस संक्रमण का पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतनी कामनाएं और ये रक्त पिशाच काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को, स्पेशली भारत के अंदर, मेरे बच्चा मेरे सपनों को पूरा करे, आपने तो मार डाला उसको पहले ही। आपके सपने वो, और करना भी कैसे चाहिए उसको, और कर भी कैसे सकता है? अगर नीरा पशु होगा तो भले ही कर सकता है। अगर उसमें अंतरात्मा है तो आप उसके साथ ये अनाचार कैसे करोगे? आप तो ये देखोगे कि वो अपने भीतर क्या पॉसिबिलिटीज लेके आया है। ये व्यक्ति तो जो साधक है या जिसको अंतरात्मा का सेंस है वही कहेगा ये बात तो। नहीं तो हर व्यक्ति क्या है, मेरे सपनों का, ये मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। आपने तो उसको एक गुड़िया बना दिया, खत्म कर दिया उसको। ये बात उसको समझ नहीं आती। ये भारत के अंदर इतनी भयंकर समस्या है, इसलिए पश्चिम का प्रभाव आना जरूरी है। भारत की ये जो चीजें हैं, हमारे दादाजी ने कह दिया इसलिए हम ढो रहे हैं इसको। अरे यार क्या बात हुई? तू जिंदा है या लाश है, मुर्दा, कि दादाजी ने कह दिया इसलिए मान रहे हैं? ये कोई बात हुई? जबकि सच्ची भारतीयता के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं थी। हर जना सच्चे रूप में स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी वर्ण की के भीतर से पुकार क्या है वो देख रहे हैं। कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं है, तो बीच के काल में मूर्खता आ गई। तो ये सब प्राणिक सत्ताओं का खेल है। तो अब तो इससे कैसे बचो? क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो तो खैर पढ़ लेंगे, पर अगर ये सत्ताएं आपके जीवन में हैं तो आपको शांति से कैसे बैठने देंगी? और ये कोई आपकी और मेरी बात नहीं। जब आप इस मार्ग में जाते हो, इसलिए आपके लिए एक एक पग जो है फूंक फूंक के रखते हो। इसलिए ये मार्ग सहज नहीं है। कोई बाहर से थोड़ी शत्रु है, शत्रु तो भीतर से हैं। आप व्यक्ति से थोड़ी लड़ते हो, उसके अंदर ये सत्ताएं प्रभाव रख रही हैं, उससे लड़ना पड़ता है। अरे भाई, मेरे को किसी व्यक्ति से थोड़ी प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति के अंदर जो संक्रमण है, मेरे को व्यक्ति को थोड़ी, रोगी को थोड़ी मारना है, रोग को इलाज करना है। तो आप ये समझ जाते हो, इसमें फर्क पड़ जाएगा। एक तो आप ये कहोगे ये व्यक्ति बेकार है, आप ये कहते हो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो बेचारा ग्रसित है इससे। बस इतना कर सकते हो कि मेरी नर्सरी के अंदर ये पौधा इस रोग से संक्रमित है, इसको दूर कर दूं मैं। इतना कर सकते हो आप। तो ये कह रहे हैं भौतिक जगत के बिल्कुल अगले ही लोग की। अब इस बैकग्राउंड से अब मैं पढ़ता हूं तो आपको कुछ सेंस आएगा इसका। नहीं तो आप ये सोचोगे हमसे तो इसका संबंध क्या, हम तो भौतिक जगत में हैं, ये दूसरे जगत में है। हालांकि इतनी विशाल सत्ताएं हैं ये भौतिक जगत में, तो इनकी कोई कोई सत्ता आती है, सारी तो आ ही नहीं सकती। जगत तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा जगत है। जैसे देवताओं की क्रिया इतनी विशाल है, ये जगत तो बहुत छोटा सा है। न देवताओं की प्रॉपर क्रिया होती, न इनकी क्रिया होती। इनके बहुत ज्यादा विशाल जगत है। जैसे आपकी कल्पना, आप जो एक्चुअल काम करते हो वो बड़ा है या कल्पना बड़ी होती है आपकी? कल्पना का कोई एक चीज ही आती है आपके जगत में। कल्पना तो मकानों की कितनी कर सकते हो आप, बना कितने सकते हो? कल्पना पे ताले हैं या एक्चुअल करने पे ताले हैं? बांध की कल्पना करने से कौन रोकता है आपको? बनाना थोड़ी संभव है। तो देश देश मिल जाए तो बांध नहीं बना सकता। भैया आप कल्पना ये तो कर ही सकते हो कि जितनी नदियां बह रही है, कहीं तो बाढ़ आ रही है और कहीं सूखा है। अगर नेटवर्क बना दिया जाए नदियों का या जो नहरों का, तो जहां बाढ़ आ रही है जाके समुद्र के अंदर ही तो मिल रहा है सारा पानी।
उसको यहाँ राजस्थान की ओर या जो भी आपके सूखेग्रस्त इलाके हैं उनकी ओर क्यों नहीं डाइवर्ट किया जा सकता? आपके जो ये नदियां हैं जो जबरदस्ती जा रही हैं उस साइड में, ये जितनी भी जा रही हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भारत ने इनका पानी बंद कर दिया, और सारे लोग स्वीकार भी कर रहे हैं इस बात को, जैसे कोई एक छोटी सी नल हो जो जिसको बंद कर दो आप। पर कितने मूर्ख लोग हैं, बताने वाले भी मूर्ख हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं वो भी मूर्ख हैं। इनके जो हिस्से का पानी है उतना ही यूटिलाइज नहीं कर रहे। मेरे को जितना दिया गया है वही मैं पूरा काम में नहीं ले रहा, दूसरे के हिस्से का तो काम में लेना बाद की बात है। लड़ाई तो तब हो जब मैं मेरे हिस्से का तो काम में ले रहा हूं और आपके हिस्से का बाद में और ले रहा हूं काम में। पर मेरे को जितना आवंटित है वही मैं नहीं काम में ले रहा, तो लड़ाई का तो काम ही नहीं है इसमें। तो अब ये सोच लो मीडिया वगैरह के अंदर कितना झूठ फैलाया जा रहा है। मेरे को जितना पानी दिया गया है उसका 30 से 35%, 40% पानी तो हम काम में ही नहीं ले रहे, वो तो जा रहा है। उस पानी को हमको इधर अगर डाइवर्ट कर दें राजस्थान की ओर या जो भी, तो उतना काम में आ जाए, और उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। अरे भाई आपको 4 रोटी आवंटित है, आप खा रहे हो, उसमें कौन आपकी है वो तो। ये कह रहे बंद कर दिया, अरे किसका बंद कर दिया? तो ये जो सत्ताएं हैं ये मूर्त रूप ले लेती हैं मनुष्यों के रूप में, दिखते वो मनुष्य हैं। ये स्पेशल कई लोग कई हैं, इसमें भी अलग अलग है। जैसे हिटलर था, तो ऐसे कुछ मीडियम होते हैं जिनमें अगर कुछ न कुछ गड़बड़ी है तो उसके साइकिक को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, और ये सत्ताएं उसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेती है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैसे मरा हुआ पैदा हुआ, अब अचानक उसके अंदर सांस आ गई। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो पैदा हुआ उस समय सांस नहीं है उसमें, थपकी वगैरह मार के इसको हमने रिवाइव कर लिया। उसमें काफी चांस ऐसे होते हैं ये वाली सत्ताएं प्रवेश कर जाए। उसका काम उतना ही था, वो आके खाली उसको जन्म लेना था, उसने जन्म ले लिया और वो वापस चला गया। आप सोचते हो कि वो व्यक्ति का क्या हुआ? अरे व्यक्ति थोड़ी, अब जो उसको एक शरीर मिल गया उस सत्ता को, वो सत्ताएं ज्यादा तो खैर यहाँ आने में इच्छुक ही नहीं है धरती पे, पर उनमें से कुछ जो है वो कुछ भी हमारे लिए तो इतनी है, वो कुछ भी हमारे लिए तो इतनी है। भाई जैसे कोई व्यक्ति, आपके बच्चे की खर्चने की आदत हो गई, वो रोज तो शॉपिंग पे नहीं जाता पर महीने में एक बार जाता है, उसी दिन आपका सारा बैंक बैलेंस है वो भी उड़ा देता है, और आगे जो ऋण है वो भी करके आ जाता है। तो सारी जो बड़ी सत्ताएं हैं वो तो धरती पे, धरती बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है धरती। यहाँ की संभावनाएं, एक जने की कामना भी धरती पूरी नहीं कर सकती। रिक्वायरमेंट तो सब मनुष्यों की पूरी करी जा सकती है, कामना एक की भी पूरी नहीं करी जा सकती। तो कामना के दृष्टिकोण से देखी जाए तो धरती तो बहुत छोटी है। इसको सारे ग्रह वगैरह ये तो निगले नहीं जा रहे मनुष्य से। अगर इसकी क्षमता हो जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड को निगल जाए। जा रहे हैं दूसरे उन ग्रहों के अंदर, हम जाके वहां पानी ढूंढेंगे, जीवन ढूंढेंगे। यहाँ तो इन्होंने सत्यानाश कर ही दिया, वहां जाके भी करेंगे। तो ये सत्ताओं के मूर्त रूप हैं, मूर्त रूप ले लेते हैं। तो अगर आप भागवत विरोध के अंदर उतर आते हो तो धीरे धीरे इनको बहुत बढ़िया ये रूप मिल जाता है। जैसे अगर आपने ये महाभारत पढ़ी हो, महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है, दुर्योधन को जब नागलोक से वो बचा के लेके आए, उसको पकड़ के ले गए थे, तो उसको बचा के लेके आए। मेरे ख्याल से भीम गया था या कोई सा इनमें से गया था, और उसको बचा के लेके आया, नागलोक से उसको बचा के लेके आए, नहीं उसको मार रहे थे। तो बाद में जब आया तो उसने ये कहा कि भी अब इस जीवन को मैं नहीं रख सकता, मेरा जीवन तो इनका ऋणी हो गया, जिंदगी भर मेरे को ऋण के अंदर, और इनका ऋण तो मैं तो नहीं मानूंगी। आसुरी प्रवृत्ति का था ना शुरू से ही। दुर्योधन तो पैदा होते ही सियारों का बोलना और करना, विदुर ने तो होते ही कहा था इसको घड़े में डाल के मार डाल, धृतराष्ट्र को शुरू में पैदा होते ही कह दिया कि अपशकुन हुए, अभी मार डाल इसको, नहीं ये तेरे सारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा।
मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आज ये बात आ गई हमारे सामने, और आप सोचते हो ये कहीं और होते। मैं कह रहा हूं हम इसलिए तो साधना नहीं कर पा रहे। ये हमारे ऊपर अधिकार सूक्ष्म, ये तो कह रहे हैं, ये तो प्योर आप पे अधिकार कर लेते हैं। तो वो उसने कहा अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। तो इतने के अंदर ही दूसरे जो बीइंग्स हैं वो आ गए। अरे तो तू कैसे आत्महत्या करेगा, तू तो हमारा काम करेगा, तू नहीं मर सकता। ये तो महाभारत में वर्णी धर्म, आपको बता दूंगा। ये तो एक किताब के अंदर अपन ने कमेंट्री में ली है, मैंने ट्रेस किया उसमें से। हाँ, तो आप सोचते हो उससे ज्यादा ये सत्ताएं, हाँ, ये प्रभाव सब पे डालती हैं। स्पेशली जो साधना करता है उसके ऊपर तो पूरा ही प्रभाव डालती हैं ये सत्ताएं, कि उनका साम्राज्य तो यही खत्म करेगा। जो साधना कर रहा है, जो चेतना स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वो उसी से खतरा है। और सामान्य व्यक्ति तो मैं पिछली बार भी कह रहा था, वो तो इनकी गोद में है, कठपुतली है वो तो धीरे धीरे क्या करते हैं, आप पे प्रभाव डालेंगे, आप में। और इनका प्रभाव क्या है, आप में डिप्रेशन ले आएंगे। डिप्रेशन जो आ जाता है कि भाई ये तो डिप्रेशन में है, और वो व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है। ये यही कहते हैं मर जा तो फटाफट। इनका एक सुझाव, या फिर दूसरों को मार डाल, या विश्व विजय कर ले, रक्तपात कर दे, ये कर दे, वो कर दे। इनके सुझाव कभी भी शांति वाले नहीं है। इसके जैसे हैं वैसे हैं। छोटे अगर वाइटल बीइंग्स होंगे, वो रस किस में लेंगे, आप कितनी भी भागवत बात करो, रस तो आपको अपने खाने पीने में आ रहा है। छोटा जो बीइंग है ना, अपनी बड़ाई सुनने में आ रहा है, अपनी स्त्री में, बच्चों में, उनमें आ रहा है। आप माताजी की ओर की बात करो, पर आपके डीप डाउन ये बैठा रहता है, मेरी स्त्री तो बेस्ट है, मेरा बच्चा ही बस केंद्र है इस जगत का पूरे का, मेरे पिताजी जो हैं सो हैं। ये जो छोटे वाइटल बीइंग्स हैं आपको इस दायरे से नहीं जाने देते। बड़े वाले वाइटल बीइंग्स, उसके अंदर समाज में मेरा नाम हो, पैसा खर्च हो जाए क्या खास बात है। उसने अपना सारी जो है संपत्ति 50 करोड़ रुपए दान कर दी, तो उसकी जो वाहवाही है वो तो 50 करोड़ की तो कीमत आनी चाहिए। देखो, आप समझ रहे हो इस बात को, ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई। फिर ये एक देश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो जिंदगी भर पिसता रहेगा उसके अंदर। और जैसे ही उसकी कुर्सी चली जाती है, वो ज्यादा दिन जीते नहीं, फिर बाद में उनकी चमक चली जाती है। वाइटल बीइंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आपके माध्यम से, किसके माध्यम से काम करती है, कुछ ऐसे हैं जो जो आपको कहते हैं हीलिंग करते हैं साहब। ये शनिवार को, मंगलवार को ये हीलिंग करते हैं। इन लोगों की बड़ी खराब स्थिति होती है बाद में। इन लोगों के ऊपर जो ये वाइटल है, ये बीइंग्स उनके साथ खेलते हैं। यही एक व्यक्ति थे अपने संपर्क के, तो वो ये मंगलवार शनिवार जो कहते हैं ना, आप बालाजी का काम करते हो, ये करते हो, बालाजी जो हैं सोई हैं। अब एक दिन वो उठे, उठते ही उनको ये नींद के अंदर ये कह दिया गया कि अब तेरे यहाँ कैंसर की गांठ उठेगी और उस गांठ से तू मर जाएगा। अब वो उठा। अगर आपको ऐसा सपना आए तो पहली चीज आप ये करते हो, यार दर्पण में देखते हैं। अब वो दर्पण में देखा और वैसी गांठ वो मिले, अब बताओ क्या रहे ये। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ आप जो सोचते हो उससे आप कह रहे हो हम क्यों नहीं भागवत कार्य कर पा रहे, क्योंकि हम इनकी गोद में खेल रहे हैं। यहाँ जो माँ बात कर रही है वो तो पूर्ण रूप से कर रही है, वैसे कम मिलते हैं। जो माँ कर रही है वो तो एक्सट्रीम कर रही है, तो वो तो हम पढ़ जाएंगे। पर आपको एक बैकग्राउंड तो, एक सेंस आए इसका, नहीं कभी ये तो सुनने में ही नहीं आती जो मैं बात कह रहा हूँ। और मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ इसके। तो उसके वो गांठ हुई, वो अपने पास आए भाग के, क्योंकि आदमी जब वो ये आ जाती है ना, तब उस वो फिर बाद में मंदिर है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी सहायता तब खोजता है। तो अपन ने उसको ये कहा कि जैसे उसने तेरे को ये कहा बीइंग ने, उसको आज कह देना मेरे को तेरी बात स्वीकार करने की जरूरत नहीं है और डरना मत। तो उसने वैसा ही किया, तो धीरे उसकी जो गांठ उठी धीरे 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 बैठ गई। अब क्योंकि आपके अंदर कोई न कोई ऐसी चीज होती है, वो उसको आधार बना के ये करती हैं, ये चीजें आपके साथ खेल करती हैं।
तो ये जितने रोग हैं, जितनी सारी चीजें हैं, लगभग उनके पीछे आपके ये सत्ताएं काम करती हैं। आप कह रहे इतनी दवाई ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही, ये कैसे ठीक होने देना चाहेंगी? ये आपको ठीक कैसे होने देना चाहेंगी? ये खूब बढ़िया तरीके से, नहीं तो भागवत काम कर ही लोगे आप। लगभग आप देखो, रोगों का इतना बोलबाला है, जीवन इतना छोटा हो चुका है। हम बात करते हैं श्री अरविंद और मां के अनुयायी दिव्य जीवन की। इसके लिए जीवन पहले लंबा होगा तो दिव्य जीवन की ओर जा सकोगे, अच्छी चीज कर सकोगे। अगर जीवन ही छोटा होता जाएगा, दिव्य कैसे होगा? ये आप सोचो तो सही, कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। माँ श्री अरविंद तो दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं। इसके लिए माँ और श्री अरविंद ने हर फील्ड पे काम करने की बात कही है, प्रैक्टिकल, कि हमको इंटीग्रल हीलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जितनी पद्धतियां हैं उनको उस तरीके से काम में ले। और ज्यादातर तो आपकी समस्या साइकोलॉजी की है, फिजिकल की कम है। ज्यादा समस्याएं साइकोलॉजी के कारण, ये सत्ताएं आपके वो चीज पैदा कर देगी। क्रोध आ गया और उसके कारण वो आपकी आपकी बुखार हो गई। अब बताओ इसमें वैद्य जी क्या करेंगे? समझ रहे हो ना आप इसको? भय से हो सकता है, क्रोध से हो सकता है, इन सारी चीजों से हो सकता है। और अगर आप भागवत कार्य करने की कोशिश कर रहे हो सिंसियरली, तो आपको बहुत अपना ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप घर से बाहर निकलोगे, हो सकता है कोई ट्रक निकल जाए आपके ऊपर से, क्यों? ये सत्ताएं आपको नहीं जाने देना चाहती। तो ऐसे व्यक्ति को अगर गुरु का संरक्षण नहीं है, महत्वाकांक्षा है, तो पूरा खतरा खेल रहा है। आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा ये क्रिया काम करती है, हर व्यक्ति पे काम कर रही है ये। इसलिए आप शुभ जीवन नहीं जी सकते। आप सोच के कैसे जी लोगे? मैं तो कह रहा हूं ट्राई करके देख लो। आप एक संकल्प कर लो कि आज से ये चीज नहीं खाऊंगा या ये नहीं करूंगा। रह रहे के वही विचार उठता है, जबकि कभी आपने आज तक खाई ही नहीं वो चीज, न आपको उपलब्ध होनी, न आप ये करो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो भी जैसे ही मैं आपको कहूं इसका संकल्प करो, तो मन में विचार उठता, कल को अगर खाने की व्यवस्था हुई तो खा नहीं पाऊंगा, संकल्प कर लेता हूं तो। जबकि आपको नाम नहीं पता उस चीज का। आप साइकोलॉजी देख रहे हो ना? ये आपके लिए ये चीजें सूक्ष्म है, पर जो व्यक्ति इसके अंदर निवास करता है उसके लिए मूर्त है। और व्यक्ति जो इस तरीके की हैं, ये सत्ताएं अब आगे बढ़ जाते हैं इसको, जो उस जगत में निवास करती हैं जिसे हम प्राणी जगत कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसकी कोई कोई सत्ताएं यहाँ आती हैं। वह समस्त इच्छाओं, आवेगों और आवेशों का तथा हिंसा, लालच, धूर्तता, हर प्रकार के अज्ञान की गतियों का जगत है। अब मैंने पूरा समझा दिया, इसलिए आप समझ सकते हो इसको। आप तो सोचते हो मैं तो सोच के कर लूंगा। अरे तुम तो सोच के कर लोगे, पर कठपुतली सोच के क्या कर लेगी? कठपुतली अपने हाथों को अपनी मर्जी से हिला सकती है क्या? तो फिर यही बात मैं पिछली बार कह रहा था। तो आपकी सारी इच्छाएं, आवेग, इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप इसको अनुशासन में लाना शुरू कीजिए। इसका सबसे पहले तो आप व्यवस्था क्या करो, अपनी बुद्धि जो है, आप में जो पार्ट जो करेगा ये काम, वो है बुद्धि। क्योंकि बुद्धि होती है सात्विक, जो उचित अनुचित का बोध करती है। जो व्यक्ति उचित और अनुचित सोचता है, तो वो क्रोध उतना नहीं कर पाएगा। आपके भयंकर क्रोध का भी समय है, उसमें अगर एक सेकंड आपने रुक के ये कह दिया ये उचित है या अनुचित, इसमें तो उस क्रोध की जो इंटेंसिटी हवा निकल जाएगी। आपके ये आ गया कि हिंसा करो या आत्महिंसा करो, अगर उस समय आपके ये विचार आ गया कि उचित है या अनुचित, तो आप नहीं कर सकोगे वो काम, या उतना क्रोध नहीं कर सकोगे, या उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर सकोगे। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो इसलिए इसकी सबसे पहले करने की क्रिया आप सब लोगों से यही है, हम सबको ये है कि पहले तो बुद्धि। और आप अगर उच्चतर जीवन चाहते हो, तो उसके लिए पहले तो ये सोचो कि मेरे को जीवन में अब क्या करना है। लोभ के कारण नहीं खाना, ये तो कह रहे हिंसा। हिंसा जो है, फिजिकली किसी का रक्तपात करो वो नहीं, वाणी के द्वारा हिंसा, मन के द्वारा हिंसा, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, हिंसा कर रहे हो।
आप अपने बारे में नहीं जानते, उस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हो, वो सही है या गलत है? हम सारे दिन विचारों से भरे रहते हैं ना। हम ध्यान से देख सकते हैं हमारे विचार हमारे लिए नहीं रह के वो व्यक्ति गलत है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, वो तो व्यक्ति उचित नहीं है। और परिवारों के अंदर इसको तो मर ही जाना चाहिए, इसको तो यही, देखो कितने भावों से भरे रहते हैं एक दूसरे के प्रति, अरे मर जाए तो बढ़िया रहे, लोग तो कह देते हैं ये बात, और मन में तो सबके पता नहीं क्या क्या रहती है। ये सब हिंसा है, और ये आपकी शक्ति लेके चला जाता है। अगर किसी के ये विचार है तो वो आपकी ही शक्ति क्षीण कर देगा, आप निःशक्त हो जाओगे, पावरलेस हो जाओगे। जैसे ही ये आपके विचार आएगा, आप में पावर नहीं होगी, आपकी पावर ले गई। ये ये बीइंग्स हैं, आपकी शक्ति हर लेते हैं। लालच आपके अंदर आ गया, वो लालच कोई भी स्तर का हो सकता है, कोई भी लालच, लालच तो लालच है भाई। धूर्तता हर प्रकार के अज्ञान की गतियों का जगत है। आप अब गंभीरता समझ रहे हो ना इसकी? आप तो सोचते हो मेरा है, अरे मेरा से क्या मतलब है, ये तो इस जगत की चीजें हैं। मानसिक विकास है, इसके लिए थोड़ा तैयार करता है आपको, मेंटल डेवलपमेंट है ना। इसलिए जो निरक्षर हैं कुछ, और जो खुद के ऊपर केंद्रित है, पागल भी वही लोग ज्यादा होते हैं जिनकी खुद से आसक्ति है, खुद से केंद्रितता है, जिनमें महत्वाकांक्षा, इतनी भयंकर महत्वाकांक्षा है, मिल पा नहीं रहा, तामसिक है, मेहनत करते नहीं। वो हमेशा ही आप देखोगे वो शिकायत से भरे रहते हैं। आप अपने विचारों का सैंपल उठा के देखो कोई भी समय, वो कैसा उठता है कि दूसरों के विषय में विचार, जजमेंट वो चलते रहते हैं। कॉन्शियसली उसको रिजेक्ट कर दो, सोच समझ कर, अरे अपन तो चक्कर में आ रहे हैं, इनके गिरफ्त में आ रहे हैं वाइटल जगत के। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके माध्यम से ये रस ले रही है। अपना जो वाइटल जो नेगेटिव अपना क्या होता है, वो तो वो सत्ताएं हैं जो आपको नचा रही हैं। वो सत्ता की जगह दैवी सत्ता। हाँ, वो अगर आप ये बुद्धि से पहले सोचना शुरू कर दी, इसलिए बुद्धि सात्विक है। बुद्धि क्या, सबसे पहले ये विचार करो उचित ये है अनुचित ये है। मतलब उचित जो है ना, अगर आपको नहीं पता उचित का, तो माँ से प्रार्थना करो, माँ मेरे को बताओ उचित क्या है। तो माँ कह रही है अगर आपको उचित का नहीं पता तो उस समय तो वो कर्म करने से एक बार रोक लो अपने आप को। नहीं तो व्यक्ति को क्या होता है, मैं तो इसी समय खराब से खराब बात बोलूंगा, उसको कहते हैं 15 मिनट बाद बोल लेना। मैं 15 मिनट बाद कैसे बोलूंगा, अभी बोलूंगा। जब आपका झगड़ा होता है उस समय आपको ये कह दे कि 2 मिनट बाद में कर लेंगे, एक बार चलो आप पानी पी के आओ, आप 2 मिनट पानी के लिए भी करना, अब मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, मैं तो अभी करूंगा जो मेरे को करना है। जिसको आत्महत्या करनी होती है उसको आप ये कहते यार कल सुबह कर लेंगे, वो कहते कल सुबह कैसे कर लेंगे। अब मेरे को बताओ इतनी जल्दी किसके हो रही है इस बात की? व्यक्ति को तो है नहीं इस चीज की जल्दी, उसको मतलब क्या जल्दी है इस बात की कि मेरा शरीर चला जाएगा, कैसे हो सकती है इस चीज की जल्दी, बताओ तो सही। उसके ऊपर ये जुनून कितना भयंकर रूप से सवार होता है कि व्यक्ति वो चीज कर डालता है, और उस मोमेंट उसको ये समझ में आती है पर अब लेट हो चुकी। जहर पी लेते हैं, उसके बाद में लेट हो चुकी, बाद में कहते हैं मेरे को बचाओ। लगभग सबके यही होती है। अब वो आके तो नदी में कूद गए, जब एक्चुअल में वो घटना होती है तब कोई चीज है जो समझ में आया, हम यहाँ इसलिए थोड़ी आए थे क्योंकि अंतरात्मा बोल उठती है। ये क्या किया उसने, एक प्रारब्ध खड़ा कर दिया, अगले जीवन में भी यही करना पड़ेगा। कई जो लोग हैं आश्रमाइट थे, उनकी आदत है वो 3-4 जन्म से आत्महत्या करते आ रहे हैं। माता जी ने कहा बड़ी मुश्किल से ये मैं टाल दी, अरे वो रह रहे कि उसके वही चीज, वही वाइटल बीइंग रोज वही करते रहेंगे। अब सोचो कैसा अनाचार चल रहा है। तो करने का काम क्या है, इसके खिलाफ यदि आप में वास्तव में ताकत है तो इनके खिलाफ हल्ला बोल कर देना चाहिए भाई जो नमस्कार। आपको चला रहे हैं। हेलो, ये कौन बोला? आश्रमवासी क्या बोले भाई, समझ में नहीं आया। क्या बताया? आप जो बोले आश्रमवासी आत्महत्या क्या एक बोले, मैं समझ में नहीं हाँ पाया। हाँ हाँ हाँ, फिर वो समझ में नहीं आ रहा। आश्रम में एक साधक था सुशांत भाई, उसके ये टेंडेंसी थी क्योंकि कई जन्मों से वो अपनी हत्या करते आया है।
तो इस जन्म में अब माँ के पास था, तो माँ ने कहा फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको परसुएट किया है इसको कि भी नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं तो उसके रह रहे के वही विचार उठे। आप माँ श्री अरविंद के, स्पेशली श्री अरविंदो के पत्र देखो, हर सप्ताह किसी को एक को ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आत्महत्या नहीं करनी है। क्योंकि जब आप साधना में जाते हो, आपको ये सत्ताएं आके आपको कहते तू तू सच्चा आदमी है, तू आश्रम में माता जी का काम नहीं कर रहा, उनका खाना खराब कर रहा है, हत्या कर ले तेरी। और ये लिख के चले जाना, इसके पीछे माँ और श्री अरविंद का हाथ नहीं है। ये तो पत्र है, प्रिंटेड पत्र है, ये कोई सोच के थोड़ी कह रहे हैं हम। श्री अरविंद कह रहे हैं, दूसरा ये शिकायत कर रहा है कि आपने मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया। तो श्री अरविंद उसको ये कह रहे हैं कि मेरे पास आज एक आत्महत्या की थ्रेट थी, तो मेरे को लगा पहले इसका जवाब दे देता हूं, तू तो एक दिन रुक जाएगा। वो तो कह रहा मैं अभी आत्महत्या करूंगा, बता आप कौन से को पहले जवाब दूं। आश्रम में आपके आधार पे कोई व्यक्ति आया है। ये स्थितियां आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा गंभीर है। मैं तो केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपके जितने भी लालच लोभ ये सारे हैं। आप सोच रहे हो आप रस ले रहे हो, आपकी तो शक्ति हरण कर रहे हैं ये। जितनी बार जीव का स्वाद लेते हो आपकी शक्ति लेके जाते हैं ये। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई कामना उसकी पूर्ति करने से ज्यादा जब उसके ऊपर मास्टरी कर लेते हो तो आनंद आता है। एक कामना की पूर्ति करना, या क्रोध की, लालच की, लोभ की, किसी की भी, एक तो आप पूर्ति करो उसकी, या उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त कर लो। दोनों के अंदर आप अपनी चेतना का स्वाद देख सकते हो। करने नहीं देंगे ना ये। आप चाह के भी अच्छी चीज में पैसा कहाँ जा रहा है। शराब के पीछे पैसा चला जाएगा। आप पैसा उधार ले लेके पूरा घर खाली कर देते हो शराब के पीछे, और उसको ये कहो तेरी हेल्थ ठीक कर ले, कहता कैसे गरीब आदमी से मजाक कर रहे हो, मैं बादाम कहाँ से खाऊं। अरे यार तू व्यसन के पीछे, रोज सिगरेट के पीछे पैसे फूंक रहा है, तो उसके पीछे चले जाएंगे। जितना व्यसन है उसके सबके पीछे वाइटल जगत है। व्यक्ति को क्या कोई रस थोड़ी आता है सिगरेट पीने के अंदर, शराब पीने में कोई क्या स्वाद थोड़ी है। शरीर तो बिगड़ रहा है उसका, शरीर तो खराब हो रहा है, अनाचार हो रहा है उसके ऊपर। और एक बार ये आप पे अधिकार कर ले, आप चाह के नहीं छोड़ सकते इसको। ये है वाइटल की शक्ति। अब बताओ यहाँ भागवत कार्य कैसे हो जाएगा। यहाँ तो करने का एक काम है, पहले तो आपके अंदर ये सत्ताएं कैसे काम कर रही है उसको पहचान जाओ, और यहाँ रोकना शुरू कर दो। अरे इस जगत के अंदर आए हो चेतना स्थापित करने के लिए, ग्रो करने के लिए आए हो, व्यसन पैदा करने के लिए थोड़ी आए हो। ये है जड़ इसकी। आप सोचते हो मेरा क्रोध मेरी चीज, अरे आपकी है ही नहीं ये, आपका नहीं है ये सत्ताएं मजा ले रही हैं आपके माध्यम से। और ये उचित ठहरा देगी कि आपको बहुत रस आ रहा है इसमें। अरे रस किसका आ रहा है। आप तो मेरे को, जैसे ही आप कोई लालच से भोजन कर लेते हो आपकी चेतना गिर जाएगी। अभी पता नहीं है आपको, अभी चेतना का सेंस नहीं है। बाकी मैं कह रहा हूं आप एक अच्छी चेतना में रहो। इसलिए अध्यात्म के अंदर जो जाते हैं, प्रैक्टिकल बात है, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अध्यात्म वाला कोई भी व्यक्ति है, उस कोई भी चाहे पद्धतियां अलग अलग हो, कंट्रोल की बात सारे करते हैं। अरे एनर्जी आप बिखरा दोगे तो जाके आपके जेब के पैसे हैं, और जेब में छेद हो रहा है तो पैसा तो बिखर जाएगा आपका। तो सौदा क्या खरीदोगे बाजार से। आप जगत के बाजार के अंदर, और आपकी एनर्जी लिमिटेड है, क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही है भोजन से, जो कि बहुत इनडायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी तो सूर्य से आ रही है, उसको ग्रहण करती है वनस्पति। तो कितना इनडायरेक्टली आप भोजन ग्रहण करके उसको तो कुछ थोड़ी सी एनर्जी तोड़ते हो, बाकी तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है शरीर से। एनर्जी तो बहुत थोड़ी की बनती है, और उस एनर्जी को भी हम जानते हैं कि धीरे धीरे बन के और मस्तिष्क तक आते आते तो बहुत सूक्ष्म बनानी पड़ती है। इसलिए यदि आपको, वो कह रहे हैं भागवत में बैठना और करना हो, प्याज छोड़ दो, ये छोड़ दो, आपको अगर भागवत कार्य करना है तो सूक्ष्म विचार रखो, भोजन कम करो, खिचड़ी वगैरह खाओ। आप अगर भारी भोजन या लड़ाई किए हुए हो तो माता जी की बात कहाँ समझ में आएगी। आप अभी क्रोध करके आए हो, अगर यहाँ बैठोगे भी तो आपका मन तो लगेगा नहीं इसके अंदर। हाँ जी।
ये तामसिक भोजन में क्या भी कुछ प्रभाव होता है क्या? है जी। तामसिक भोजन भोजन में ज्यादा खाने हाँ से तामसिक भोजन में और ये नॉन वेज खाने में इसमें भी क्या प्रभाव हाँ, होता है क्या? वो हैवी होता है, वो हैवी होता है। पर अब ये तो डिटेल की बातें हो गई। माँ के मार्ग में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कितनी खानी है, क्योंकि आप चेतना के थर्मोमीटर से देख लेते हो। आप एक बार कोई चीज का भोजन करोगे, चाहे वो दुनिया ने उसको बहुत सात्विक बता रखी है, पर आपकी चेतना में जाके वो वैसा प्रभाव नहीं डालती, तो आप कहते हो मेरे लिए उचित नहीं है। औषधालय में सारी दवाइयां बढ़िया है, पर आपके शरीर को नहीं सूट करती। फिर पेट साफ करने की मेरे पास 15 वैरायटी है, पर आपको ये वाली सूट नहीं करती है। एक व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। तो जो सिंसियर व्यक्ति है वो जान जाता है कि जगत इस चीज को बढ़िया बताता है, पर मेरे को सूट करेगी या नहीं करेगी। जब आप इस मार्ग के ऊपर जाओगे तो कौन सी चीज तो आपको माँ से नजदीकी लेके आती है और कौन सी उससे दूर करती है, पर ये तो व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा ये, या ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, उसके पास जाके तैयारी करनी पड़ेगी। वो तो वो ही करेगा जो सिंसियर है। अदरवाइज आपको ये जो वाइटल बीइंग्स है कभी कदम नहीं उठाने देंगे। आप तो सोच रहे हो मैं सोच विचार के कर रहा हूं, ये कदम कैसे उठाने देंगे आपको? आपके बैंक बैलेंस को लूटने के लिए मैं जा रहा हूं, आपको पता चल जाए आप मेरे को जाने दोगे? ये कौन जाने देगा ये? तो मैं वाइटल जगत के ऊपर लगाम लगाने के लिए जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कैसे जाने देंगे? ये कॉमन सेंस की सी बात है। तो ये कह रहे हैं परंतु समस्त ऊर्जस्विता, सभी जीवनी शक्तियां और बल सामर्थ्य भी यहीं पर है। मतलब एनर्जी भी यही जगत देता है आपको। माइंड में विचार आ गया, पर अगर उसके पीछे, इसलिए एक जना चाहता है कि मैं उसी, अरे भाई जो जमीन मेरे को मिली थी उसमें मैं काम कर रहा हूं, मेरे को तो जमीन ही प्रॉपर नहीं मिली, न पानी है न कुछ और है। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि रिसोर्सेज से थोड़ी होता है, संकल्प शक्ति से होता है। अगर आप पूरी संकल्प शक्ति लगाओगे ना वहां, वहां आपकी संकल्प शक्ति से कहाँ होगा, पानी वानी से नहीं होगा। क्योंकि ये वाइटल, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कड़ी ये है। जगत में कोई भी काम होता है, कोई तलवारों के जोर पर उन पे नहीं होता, संकल्प के बल पे होता है। योद्धा लड़ता है, मतलब 100 व्यक्ति इनके गुरु गोविंद सिंह के हैं, पूरी पूरी फौज है, उनको पूरा खत्म कर रहे हैं। फिजिकल ताकत कम थोड़ी थी उनकी, सामने वालों की फिजिकल ताकत कम थी, भयंकर थी। इनके पास तो बेचारों के पास कवच वगैरह ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा पूरा तो मटेरियल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं, आधे बनाओ, हमारे तो पीछे की बनाने की जरूरत नहीं। आप बात तो देखो, हम किस संस्कृति को बिलोंग बिलोंग करते हैं, कितने नीचे उतरी आए हम। वो ये कह रहे हैं अरे पीठ तो ये दिखाएंगे नहीं, खाली सामने सामने का कवच बनाओ, पीछे का बख्तर बंद करने की क्या जरूरत है? पीठ तो इनमें से कोई दिखाएगा ही नहीं। भावना लड़ती है, भावना संसिद्ध करती है। आप इसीलिए मैं देख पाता हूं ये सारी चीजें, मैं प्रैक्टिकली देखता हूं ये चीजें। इसलिए मैं जो कम्युनिकेट करता हूं आपसे, आप इस चीज को समझो। अगर आप संकल्प करोगे तो वहां हरा हो जाएगा, नहीं करोगे तो चीजें जलेंगी। आप सोचते हो ये मौसम के कारण चल रही है, अरे मौसम मौसम के कारण नहीं चल रही। रिजल्ट वहां आपकी शक्ति डालने से आएगा। जमीन नहीं उपजती, व्यक्ति करता है। जो भी एरियाज बिल्कुल बंजर थे, उन देशों ने उनको हरा भरा कर लिया, और जिनके पास हरे भरे जो क्षेत्र थे उनको बंजर कर दिया। भारत के कितने कितने गांव हैं पूरे को पूरे बंजर हो गए। पंजाब का एरिया जो है कितना है वो खत्म हो गया। आपके कासरगोड डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो सारे खत्म हो गए। पूरे गांव पे लिख रखा है पूरा गांव फॉर सेल। इसको समझो, पीछे की चीज को, इस पे काम करोगे तो जीवन में सफल होगे, नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। संसिद्ध आपकी ये चीज करती है, तो प्राणी ये चीज देता है अपने स्वभाव मात्र से ही। इस जगत की सत्ताएं जड़ भौतिक जगत पर एक विचित्र सी पकड़ रखती हैं और उस पर अपना दुष्ट प्रभाव डाल सकती हैं, दुष्ट प्रभाव डालती हैं। इनमें से कुछ सत्ताएं मनुष्य के उन अवशेषों से बनी होती है जो उसके मर जाने के बाद भी पार्थिव भूमिका के समीप प्राणिक वातावरण में बने रहते हैं।
तो कहीं घटनाएं होती रहती हैं। किसी रोड पे जाते हो तो आप ये करो, इस पर्टिकुलर स्थान पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्यों? एक मेमोरी रह गई वहां पे, वो एक घटना जो है वो मेमोरी रह गई। उसकी कामनाएं और तृष्णाएं मृत्यु के बाद भी प्राणिक वातावरण में तैरती रहती हैं, और भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी इनका रूप बना रहता है। वो रूप आपको पकड़ लेता है, वो रूप आपको पकड़ लेता है। तो आप वही चीज फुलफिल करने की, तो इस जगत के अंदर सारे रोगी हैं। डिग्री ले लूं, पैसा ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। आप बातें माता जी अरविंद जी की करते हो, पर क्योंकि रोग से ग्रस्त है ये सारा, इसलिए माँ का हम पढ़ के गए थे, पूरा वातावरण विष से भरा हुआ है। इसमें पहले ही है टाइटल, लोग समझते ही नहीं इस बात को। हेलो। हाँ भाई, ये जो हाँ रूप धारण करते हैं जो बोलते हैं, ये हाँ, कौन सा रूप धारण करते हैं भाई? मनुष्य रूप कोई या कोई भी। कोई भी रूप? जैसे आप ये घटनाएं सुनते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, जिस रोड से जाते हो, ये यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ये वहाँ एक्सीडेंट होते, या कई की कामनाएं हैं वो तैर रही हैं, वो ऐसे मरे। युद्ध के अंदर कितने सैनिक ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता चला, क्योंकि गोला आके उनके ऊपर गिरा, उनको ये भी नहीं पता मैं जिंदा हूं या मर गया, फट गया शरीर। अब वो अपने शरीर को ढूंढ रहा है, और उसने महामारी का रूप ले लिया। जापान के अंदर महामारी बन गई वो, जैसे कोरोना यहाँ आया था, इससे भी भयंकर महामारी जापान में थी। 3 दिन ही व्यक्ति बीमार रहता था, चौथे दिन मर जाता था। इसमें ये घटना भी है। तो माँ ने कहा, सब लोग मेरे से पूछते थे क्या है, मैं जापान में ही थी उस समय। तो मेरे को, मेरे एक मित्र थी, उससे मिलने के लिए मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। वापस आई तो मैं भी बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कि बिस्तर से हिल नहीं सकी, और मैं लगभग मर चुकी थी। तो मैंने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और ये प्रश्न किया है, ये चक्कर क्या है? तो ये पता चला कि एक बिना सिर का एक धड़ धड़ है, वो अपने शरीर को खोज रहा है और महामारी का रूप ले लिया। मैंने अपनी सारी शक्ति से वो जो बीमारी का रूप जिस जिस सत्ता ने ले लिया था, उसको विलीन कर दिया। उस दिन के बाद से वहां अखबार में दूसरे दिन छप गया, ये तो पता नहीं कि माता जी ने किया है ये काम, पर ये छप गया कि आज से अब जो सही होने वालों की संख्या है वो बढ़ने लग गई। और कुछ ही दिनों के अंदर बीमारी के ऊपर काबू पा लिया गया। अगर ये सारी चीजें यहाँ हैं तो अब देख लो आपको किस स्तर पे किससे काम करने की क्या जरूरत है। आप तो सोचते हो ये महामारी ये आई, ये डॉक्टर ये कर देगा। हेलो। समझ रहे हाँ, समझ रहे तो कोरोना भी एक ऐसा ऐसा ही पता है क्या? कोरोना यहाँ भी कोई भी घटना होती है वो भौतिक है ही नहीं। कोरोना की बात नहीं, कोई भी घटना आपके कामना कोई उठती है, आपका बाजार से कोई मिठाई खरीद के लेके आना भौतिक एक्ट नहीं, उससे पहले विचार में आएगा, तभी तो करोगे कोई चीज। आपके घर पे कौन सा खाना बन रहा है ये भी आप सोच रहे हो, आप डिसाइड करते हो, डिसाइड कुछ और ही करता है। बाकी तो जितनी घटनाएं होती है सबके पीछे वाइटल काम करती है, सब ये बीइंग्स ही काम करते हैं। आप सोच रहे हो आप कर रहे हो, कुछ नहीं करते। हम पाल नहीं, वो आपको पाल रखी है, आप क्या पालोगे उनको? मनुष्य तो बहुत छोटा है उनके सामने। अजी जैसे बड़े बड़े इनके रूप हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है, पपेट्स हैं। एक आंधी का मान लो एक बीइंग हो, सुनामी का, जो सुनामी आती है, चक्रवात आता है, उसका बीइंग होता है। अब वो आपको पता नहीं हो, अब मनुष्य क्या है उसके सामने? वो बीइंग अगर आपके अंदर आके कोई एक नेपोलियन जैसा व्यक्ति हो, विश्व विजय के लिए, या सिकंदर जैसा कोई हो, आप कितना भी शारीरिक बल रखते हो, हाथी का भी रखते हो, तो भी मार डालेंगे आपको। हाथी थोड़ी विश्व विजय कर लेगा। आपके अंदर अगर 200 हाथियों का बल है तो भी दूसरे मार डालेंगे आपको। कितना भी बलशाली हाथी हो तो भी उसका तरीका तो है। तो क्या सेनाएं कोई मिली नहीं रास्ते में उसको, विश्व विजय पे निकल पड़ा। क्योंकि ये सत्ताएं हैं, इनको रजिस्ट नहीं किया जा सकता।
वो वहां बैठा होगा तो आपकी अवज्ञा नहीं की जा सकती, वो करेगा वो काम। इसलिए इन आधारों पे हम काम करते हैं, डिवाइन शक्ति के आधार पे, तो हमारा काम चलता है। नहीं तो आदमी बेचारा अपना घर एक छोटा सा 4 जनों का परिवार नहीं चला पाता, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो पेट भरने का पैसा नहीं मिलता। और यहाँ आप ये देख रहे हो पूरी चीज सुचारू चल रही है, आपकी कल्पना से परे है ये। कमाने कोई जाता नहीं इसमें से, सारे खर्चने वाले हैं हम तो ये देखो तो सही कि कैसे कोई शक्ति काम करती है। ये तो हमने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं। देखिए आज समय हो गया, इसको फिर से लेंगे, पर ये आप रोज इसको समझो और अपने आप के, अगली बार अच्छा होगा कि आप इस अपने जीवन के उदाहरण देखो। शरद भाई ये तो बड़ी रोचक थी, मैंने सोचा आज फटाफट पढ़ के अगला भी, जो धन की शक्ति इससे आगे वाला भी है, धन के ऊपर प्राणी शक्तियों का आधार है, वो उसका उनका अधिकार। नेक्स्ट टाइटल क्या है? ये रक्त पिशाच क्यों बोले? वेम्पायर, वेम्पायर को बोलते हैं जो खून चूसते हैं। रक्त पिशाच जो लिखे हैं। हाँ, कई मूवीज आती हैं, ये कई रक्त मूवी। भोजन करते हैं। हाँ, ये वो चूसते हैं आपको। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, यदि उनके पास आप होगे, माता जी कह रही है उनसे दूर हट जाओ। ये जो तंत्र है, मंत्र है, ये बहुत भयंकर है ये। इसलिए बौद्धिक युग आना बहुत जरूरी था। आप समझ ही नहीं सकते कि मनुष्य जाति किस इतिहास से निकल के आई है। संस्कृतियां की संस्कृतियां नष्ट हो गई, जिनमें सारे ओकल्ट नॉलेज के अंदर पारंगत थे। एटलांटिस थी, अब सारे ही आपके ओकल्टिस्ट हो, बताओ, अब तो ये गंभीर काम हो गया। हर जने के पास शक्तियां हो, मन कंट्रोल में नहीं हो, अब क्या होने वाला है? जो ये दिखाते हैं मूवीज में, अगर वो सही हो जाए, आप अपने हाथ से यूं कोई शक्ति भेज दो, दूसरा भी उस शक्ति को भेज दे, क्या होने वाला है? अभी तो हम इतने नीचे आ चुके हैं कि भोजन ही हमको हमारी शक्ति हर लेता है। इसीलिए तपस्या करके शक्ति ग्रहण करते थे ना। हम ये सुनते हैं कि तपस्या से शक्ति ग्रहण होती है। अभी तपस्या यदि आप, और इसमें आप ये भी देखते हो कि अलग अलग जो जो शक्तियां आप प्राप्त करते हो, तो किसको उद्देश्य करके प्राप्त कर रहे हो? साधनाएं जो कर रहे हो, जो कई जो तंत्र की, मंत्र की, उसमें जो एक साधक जो प्राप्त करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये पर्टिकुलर छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कुछ सिद्धि है 3 दिन में प्राप्त कर सकते हो, कुछ 10 दिन में कर सकते हो, कुछ 15 दिन में, सबके अपने अपने नियम हैं। कुछ तामसिक सिद्धियां हैं, कुछ राजसिक सिद्धियां हैं, कुछ सात्विक सिद्धियां हैं। तामसिक के अंदर ये है कुछ, उसमें तो भैया आप नहा भी नहीं सकते, आपको ये गंदे काम करने पड़ेंगे। ये अब क्या वर्णन करूं मैं आपको। और ये सारी रियल हैं, आप जो सोच सकते हो उससे ज्यादा रियल हैं। मनुष्य बैठा है, मनुष्य है ही नहीं, ये शक्तियां आपको चला रही हैं। आपके सारे विचारों का और का गठन तो ये करती है। जिंदगी भर आप इनके गुलामों की तरफ उन विचारों में निकाल देते हो, आपको एक सेकंड फ्री नहीं छोड़ती। ये देखो आप कितनी गुलामी है। आप कह सकते हो इनको, नहीं मैं तेरे को तेरी नहीं मानता, शांति से मेरे को सोने दो, रह रहे के वो विचार उठेंगे। तो नहीं दिख रहा है, तो मोबाइल में जो भी, थोड़ी देर तो ये हम चर्चा इसकी फिर बाद में, क्योंकि ये अधूरा रह गया। पर ये अब मैं क्या करूं, मैंने तो सोचा इसको क्या करेंगे, बस पढ़ के चले जाएंगे। पर ये इतनी गंभीर बात है। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये छुटकर करना कैसे है, हम कैसे करेंगे भैया? ये जो सिद्धि प्राप्ति तो नहीं, शक्ति पाने के लिए माँ को खाली हम तो बुलाते हैं, समर्पण भाव लेते हैं, करते फिर तो आ जाते हैं जो शक्ति सत्ता तो आ जाते हैं हमको डिस्टर्ब करने से, प्राणी का सत्ता हम जानते हैं, कुछ भी तो हमारे हो नहीं पाता, तो हम कैसे करेंगे? थोड़ा माँ से प्रार्थना करो, और माँ से सदा ही अंतरात्मा की शक्ति है, आपकी सिंसियरिटी है, उसके मार्ग में कितनी भी ऊंची शक्ति हो, आपकी सिंसियरिटी अंतरात्मा के सामने सब धराशायी हो जाती है। कितना भी बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, गुरु का यदि उसके ऊपर कृपा हस्त होगा,
उसके ऊपर शक्तियां काम नहीं करती, उल्टी उसी के ऊपर चली जाती हैं। जो गुरु जिसने अपना रखा है सच्चे रूप से, उसके ऊपर सारी शक्तियां। अरे अम्बरीश के ऊपर तो दुर्वासा ने कृत्या छोड़ दी, दुर्वासा जी ने और कृत्या छोड़ दी, शक्ति छोड़ दी उसके ऊपर। अब उसने अम्बरीश के पास गई वो कृत्या, अम्बरीश के पास तुरंत ही भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया रक्षा के लिए, और वो वापस उस कृत्या के पीछे दौड़ पड़ा। अब वो सबके पास चले गए, विष्णु के पास चले गए और के पास चले गए, दुर्वासा जी बचाओ बचाओ बचाओ। तो उन्होंने कहा भैया अब देख, मेरा अपराध किया होता तो तेरे को मैं बचा लेता, पर ये तो मेरे भक्त का अपराध किया है, ये सुदर्शन चक्र नहीं मानेगा कि भक्त का अपराध नहीं चलता, तो जाके अम्बरीश के पास चलो। अब अम्बरीश तो भक्त था, उसने चक्र से प्रार्थना करी कि मेरी भक्ति की आपको जो है ना उसकी सौगंध है, आप वापस लौट जाओ, मेरे को इनसे नहीं नहीं, ये तो प्रणम्य है हमारे, आप इनसे क्या। तो जिसके अंदर भी ये निष्ठा है, आपके कोई शक्ति आप पे प्रभाव नहीं डाल सकती। पर समस्या तो इस निष्ठा की है ना, ये कोई बाजार में तो मिलती नहीं, कभी निष्ठा थोड़ी मिलती है बाजार के अंदर। ये सबसे अमोघ शक्ति है, माँ का अगर कृपा हस्त है, सबसे अमोघ शक्ति है, टच कोई कुछ ही नहीं कर सकता। दामोदर में तो यही बात है ना, इस जगत की हो या किसी अन्य जगतों की शक्ति हो, आपको टच ही नहीं कर सकती। बाकी तो आप इनके बिल्कुल चंगुल में हो इस जगत के। ठीक है भैया। हाँ शरद भाई ठीक है, ये अगली बार इसको फिर से देखते हैं। अब फिर एक बार इसको ले लेंगे। और ये जो बहुत बोला इम्पोर्टेंट है, ये निष्ठा जो बोला यही है सबका मूल मंत्र है। ये मूल हमारा मंत्र यही है, यही मूल मंत्र है। गहरा है। अच्छा इस अगली बार एक जो है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, इस पे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं करेंगे, ये ज्यादा बढ़िया नहीं है। इसकी बजाय मैं एक दूसरा लिंक भेजूंगा और इस पे नहीं करेंगे अब से। वो बड़ा इजी है, उस लिंक से आप सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो ठीक है भाई, ग्रुप में छोड़ देना, ग्रुप में छोड़ देना, मुझे भी छोड़ देना। है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो अगली बार इससे नहीं करेंगे। तो यहाँ विराम देते हैं, आप इसका विचार करना। जो आज का विषय है, मैंने नहीं सोचा था ये इतना गंभीर होगा, ये तो बहुत ज्यादा जीवन की समस्या यहीं अटकी हुई है। तो यहाँ विराम देते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं। जय श्री हाँ भाई, राम। नमस्कार। नमस्कार पंकज भाई, नमस्कार। नमस्कार।